आता हुआ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी आप मूव देख रहे हैं। आप स्टार्ट करते हैं अपना 4 का चौका। सबसे पहले चलते हैं सस्ता ऑप्शन के लिए मानस जायसवाल के पास। मानस, क्या चूज किया? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ध्यान रखना चाहिए और एट द मनी कॉल ऑप्शन ही देखेंगे क्योंकि अब दिन काफी बहुत कम बचे हैं। तो 560 का कॉल ऑप्शन लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 7 रुपए पे खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 3 रुपए 90 पैसे का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 560 के कॉल ऑप्शन में। ऊपर की तरफ 15 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। 7 रुपये 60 पैसे इसमें चल रहा है। 15 रुपये का टारगेट आप रख सकते हैं, और जो कि डबल है 560 का कॉल ऑप्शन। और ज़बरदस्त मूव एसबीआई ने पिछले कुछ दिनों में दिखाए हैं। एक बैंकिंग का लीडर रहा है अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई बैंक, और इस समय डे हाई ट्रेजेक्टरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है। आप चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए श्रीकांत चौहान के पास। श्रीकांत, क्या चूज किया? तो देखिए यहाँ पे वैसे बीएफएसआई में नो डाउट काफी अच्छी एक्शन है, लेकिन एफएमसीजी में अगर देखें तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान लीवर और बाकी के जैसे स्टॉक है जो कंजम्पशन से रिलेटेड है, मुझे लगता है टाइटन इसे मिस नहीं करना चाहिए। इसने कल एक अच्छा खासा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है और लगातार अपनी करंट रैली में उसने कई बार पेनेंट या तो फ्लैग फॉर्मेशंस बनाए हैं। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, आने वाले दिनों में और भी कंटिन्यूएशन हो सकता है। एंड वेरी शॉर्ट टर्म में जैसे कल के दिन में रिवर्सल पैटर्न है, तो करंट लेवल से लॉन्ग करें 2675 2680 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे हम 2640 का, और टारगेट्स रखेंगे वापस 2720 2725 के। ओके, तो ये टाइटन फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, ये है श्रीकांत जी की कॉल। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का चार्ट का चमत्कार। ये चंदन जी के सौजन्य से आएगा। चंदन जी, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू, देखिए बाजार में सेलेक्टिव कंजम्पशन थीम्स, टूर, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये सब चल रहे हैं और बैंक निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमने यहाँ पे कुछ काउंटर की जिक्र किया, आईआरसीटीसी ऑलरेडी जिक्र कर चुका है, तो उस पर फोकस रहेगा। बट अब नए ट्रेड के लिए मैं एसबीआई पे फोकस करूंगा। मेरा मानना है कि एक्सिस के बाद अब एसबीआई लीड करता हुआ नजर आएगा और उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक का नंबर आएगा। तो एसबीआई की हम बात करें तो 2 दिन पहले जो डिप आया था 545, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल से टर्न हुआ। काउंटर का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। आज के 3 वीक पहले यहाँ पे एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होके इस वीक में बड़ा कैंडल बना है, तो पॉजिटिव प्राइस सेंटीमेंट यहाँ पे बन रहा है और डिसाइसिवली 560 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो टेक्निकली यहाँ पे न्यू लाइफ टाइम हाई बनने चाहिए। तो एसबीआई पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 550 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 575 580 तक के अपसाइड आपको यहाँ से बनते हुए नजर आने चाहिए। जी हाँ, तो एसबीआई के मानस भी और साथ ही साथ चंदन भी मुरीद है आपकी स्क्रीन पे 562 पे ट्रेड करता हुआ। शर्मिला जी, अब आपके लिए वक्त है मिड कैप फंडा आज का पिक करने का। बताइए मिड कैप में क्या इंप्रेस कर रहा है आपको, आपकी पसंद क्या है मिड कैप फंडा में आज? शुक्रवार भी है, फेस्टिवल भी है, सो आई एम फीलिंग बोथ। और मुझे लगता है कि यूनाइटेड ब्रूअरीज एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे कि सभी जानते हैं, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर वेयर बियर इज कंसर्न। हाइनेकेन पेरेंटेज है, 72% ऑफ द इज ओन्ड बाय हाइनेकेन। और ये ऐसा एक सेगमेंट है जहां पर एमएनसी का अच्छा होल्ड है ये पूरे सेगमेंट में। तो सभी चीजें इनके फेवर में हैं। दे हैव अ गुड ब्रांड, दे हैव अ गुड रिकॉल वैल्यू, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म स्टोरी और मार्केट बियर और के लिए बहुत अच्छा है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नतीजे ईयर ऑन ईयर अच्छे आने की उम्मीद है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े वीक रह सकते हैं। आई थिंक अबाउट 24-25% वीकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी का ध्यान रखें तो यूनाइटेड ब्रूअरीज कुड बी अ स्टॉक टू ऐड विद अ टारगेट ऑफ 1900। ओके, यूनाइटेड ब्रूअरीज बेसिकली बियर कंपनी है ये, इस पे दाम लगा दी शर्मिला जी। और ये स्टॉक इस समय करीब करीब 0.5% ऊपर है। मार्केट अभी भी ज़बरदस्त मोमेंटम में। बैंक निफ्टी देखिए एक बार ज़रा, 40,560, अब 460 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। जस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है अभी। और 6% ऊपर है एक्सिस बैंक। लेकिन लास्ट का जो मूव आया है वो पूरा आया एसबीआई की कट से। इनफैक्ट एक बार एक बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, और आईसीआईसीआई बैंक भी मूव अप कर रहा है बाय द वे। तो सबसे ऊपर तो कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से अभी भी एक्सिस बैंक का ही होगा, लेकिन एक्सिस बैंक करीब करीब 246 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है अब निफ्टी पर। आईसीआईसीआई बैंक 90 पॉइंट और एसबीआई 63 पॉइंट।
ये वो 3 स्टॉक्स थे जो जब बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता था तो सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 स्टॉक्स की वजह से डिक्लाइन आती थी, और अभी 3 के 3 स्टॉक्स ज़बरदस्त मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने 10 दिन पहले एक एक्सिस बैंक पर जो एक रिसर्च पेश की थी, उसमें बताया था कि जो बैंक निफ्टी है वो अभी भी इकलौता एक इंडेक्स है जो अपने एवरेज वैल्यूएशन से कम ट्रेड कर रहा है, और एक्सिस उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड दिखा रहा है। एक्सिस में इनफैक्ट काफ़ी स्पेस था बिटवीन जो उसके वैल्यूएशन है और जो उसकी पीक वैल्यूएशन है। बाकी सारे के सारे स्टॉक्स, SBI पीक वैल्यूएशन पर है, ICICI बैंक पीक वैल्यूएशन पर है, एक्सिस बैंक अपनी पीक वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे था। इनफैक्ट ये जो रैली स्टार्ट हुई थी एक्सिस बैंक की, अब तो ये 20% भाग चुका है उस लेवल से, लेकिन उससे पहले ये एक्चुअली इकलौता एक लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक था जो प्री कोविड लेवल पर चल रहा था, जबकि बाकी के स्टॉक्स ICICI बैंक फॉर एग्जांपल अपने प्री कोविड लेवल से 70% ऊपर है, SBI अपने प्री कोविड लेवल से 80% ऊपर है, और एक्सिस बैंक जो था वो जब ये रैली स्टार्ट हुई थी उस समय अपने प्री कोविड लेवल्स पर ही था। तो 20% की रैली हो चुकी है एक्सिस बैंक में, लेकिन इसके बाद भी क्या इसमें स्पेस है, ये देखने वाली बात होगी। आज के प्राइस एक्शन को देखकर लग रहा है कि मार्केट हायर लेवल्स देने के लिए तैयार है एक्सिस बैंक के लिए। एक बार बस मिड कैप इंडेक्स देख लेते हैं, फिर वो 4 का चौका की ट्रेड को रिविजिट करेंगे। मिड कैप इंडेक्स हल्का सा इस समय दबाव में आ रहा है। ये मुझे याद है पिछले फ्राइडे को भी ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा एक फेक इसने एक ब्रेकडाउन दिखाया था, उसके बाद वापस रैली आई थी। तो ये देखना होगा कि उसी तरीके से प्ले आउट होता है या आज थोड़ा सा मिड कैप्स में अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। अब जरा रिविजिट कर लेते हैं जो अपना 4 का चौका था, वो सारी की सारी ट्रेड्स आपके लिए। मानस जायसवाल ने SBI की कॉल दी है 560 की, 15 रुपये का उनका टारगेट है। देखिए 7 रुपये 60 पैसे पे उन्होंने ये रेकमेंड किया था, 7.5 रुपये पे 2 रुपये ऑलरेडी आपको उसमें मिल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मूव है। स्टॉप लॉस था उनका 3.90 का और टारगेट था 15 रुपये का। तो ये पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड श्रीकांत चौहान का था टाइटन फ्यूचर्स पर, और टाइटन फ्यूचर्स भी इस समय इंट्राडे हाई पर चल रहे हैं। 2720 का 2725 का टारगेट और 2640 का स्टॉप लॉस था। और चंदन टपरिया ने SBI रेकमेंड किया था वो 575 और 580 के टारगेट्स के लिए 550 का स्टॉप लॉस, और शर्मिला जी ने रेकमेंड किया था यूनाइटेड ब्रूअरीज। ये ऑफकोर्स इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि ये एक थोड़ी सी लंबी अवधि की ट्रेड है, इसके लिए इसमें एक अच्छा खासा मूव आप इस समय देखते हुए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, सब के सब स्टॉक्स एक बार ONGC लेकर आइए इंट्राडे। ONGC भी अब इस समय हाइज बना रहा है, तो मार्केट में इस समय अच्छा खासा मोमेंटम है। और इंडिविजुअल एक बार मैं स्टॉक का एक्चुअली जिक्र करना चाहता हूँ, वीरू को टॉस करूँ उससे पहले एक बार एम्फेसिस लेकर आइए इंट्राडे। और देखिए एम्फेसिस आपको बता रहा है कि जो हमने बात की थी पिछले हफ्ते की, इस मिड कैप IT इस अर्निंग सीजन में आपको 3-4 एक्सीडेंट मिलेंगे और 3-4 बिग आउट परफॉर्मर मिलेंगे। तो आउट परफॉर्मर तो हमने 1-2 देख लिए थे, ये आज का एक्सीडेंट हुआ है एम्फेसिस में करीब 4% नीचे। ऐसा नहीं कि एम्फेसिस के नंबर कोई बहुत ख़राब है, लेकिन एम्फेसिस में थोड़ी सी एक प्री पोजिशनिंग हो गई थी और उसकी वजह से भी शायद एक फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल यही एक स्टॉक है जो उस पूरी तेज़ी की मार्केट में इकलौता एक स्टॉक है जहां पर आप थोड़ी डिक्लाइन देख रहे हैं। और एक बार मैक्स फाइनेंशियल लेकर आइए, इंट्राडे एक बार मैक्स का इंट्राडे लेकर आइए। मैक्स फाइनेंशियल एकदम से मैक्स फाइनेंशियल में डाउन मूव स्टार्ट हुआ है और करीब 3.5% नीचे इस समय मैक्स फाइनेंशियल का स्टॉक ट्रेड करता हुआ, लेकिन मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त। वीरू और SBI का तो मूव वाकई है, मैंने अनुज काफ़ी काबिल तारीफ है। याद रखिएगा SBI 563.10 पे एग्जैक्टली अपनी 19 और 18 अक्टूबर की कैंडल के हाइस को क्रॉस करने की तैयारी में है। अच्छा मूव देता हुआ। अच्छा, मेरे स्क्रीन पर निफ्टी FMCG इंडेक्स जो है वो भी शार्प होता हुआ, वो भी डे हाई की डिरेक्टरी में आ रहा है। तो एक तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स अच्छा कर रहा है, यहाँ पे SBI हो गया, एक्सिस का जिक्र अनुज कर चुके हैं, उसका उल्लेख कर चुके हैं पूरा का पूरा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इट्स कैनरा बैंक, SBI जिसे कहते हैं ना, पूरी पुरजोर तरीके से चलते हुए, अच्छा करते हुए। मैं जरा FMCG लेके आता हूँ, एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर इस वक्त। डायरेक्टर साहब एक एक करके स्टॉक्स दिखाइएगा। ITC आपके स्क्रीन पे डे हाई पर आ गया है, उसके बाद आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लेके आइए। एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, करीब 2648 नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 2648 पे, यस गजब का मूव, 2% ऊपर है। टाटा कंज्यूमर पोस्ट अर्निंग्स अब देखिए तो क्या कर रहा है, अगर तो आपकी स्क्रीन पे 774 पे फिजल आउट हो गया मोमेंटम, फिजल आउट होके फिर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। बट निफ्टी FMCG इंडेक्स इस वक्त डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। IRCTC की चंदन जी ने कॉल दी, वो अच्छा करते हुए कुछ मैं ट्रेड्स को यहाँ पे दोबारा अगर आप देखें तो उल्लेख कर रहा हूँ यहाँ पर।
और एक बार लेके आइए कोलगेट। राजेश जी, कोलगेट आपने 2-3 दिन पहले मार्क किया था और उस दिन अच्छा मूव भी आया था। इट्स 1623 नाउ, और वो जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी वो क्या खूबसूरत तरीके से बाइसेक्ट हुई। 1623 पे आपका आउटलुक इस पर? जी इनफैक्ट कोलगेट पे हमने कल ही बाय दिया था जब ये 1570-1580 के ट्रजेक्ट में था। 1600 पहला टारगेट, 1640 दूसरा टारगेट, 1640 निकले तो और भी बड़ी जगह बनती है 1680 तक। तो कोलगेट डेफिनेटली बाय लिस्ट में है, बट चूंकि हमने इस सेक्टर को ही छेड़ा है तो मैं और एक चीज को ऐड करूंगा। लीवर लीड कर रहा है, ये बिल्कुल सही है, रिजल्ट का इम्पैक्ट है, लेकिन लीवर के साथ चलेगा ब्रिटानिया। कोलगेट चला, लीवर चला, तो नाउ द नेक्स्ट कॉल विल बी ऑन ब्रिटानिया। कल भी बात हुई थी, फिर से रीएडिट करता हूँ। 3800 पे कॉल लेटर बने थे, 3800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहा है ये जो ब्रिटानिया फ्यूचर में। यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होगा ब्रिटानिया में, और इसका जो टारगेट सेट हो रहा है वो कम से कम होगा 3880 से 3900। तो इट विल बी अ फ्रेश बाय इन ब्रिटानिया अबव 3800। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 3775 पोजिशनली। ओके, मेरी नज़र एक्सेस से हट ही नहीं पा रही है। फ्रेश हाई बनाया इसने आज और रुक नहीं रहा है, 6% ऊपर इस समय। चलिए बैंकों की बात हो रही है तो यूनियन बैंक के भी